मेरे साथियों, पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर अब पूरी तरह से तय हो चुका है कि राशि जनवरी 2026 के इसी महीने के अंतिम सप्ताह में सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। पक्का घर पाने का सपना अब साकार होने जा रहा है। दोस्तों, पहली किस्त इसी महीने आने वाली है और वह तारीख भी सामने आ चुकी है, जिस तारीख को कि आपके खाते में सीधे भेजी जाएगी। यह जानकारी अभी अभी मंत्रालय से निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी लिस्ट में नाम चेक करना हो तो नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख दीजिए। हमारी टीम आपके कमेंट की जांच करके तुरंत आपको लिस्ट में आपका नाम बता देगी। इसलिए बिना देरी किए अपना जिला और राज्य कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि सरकार ने अब फाइनल लिस्ट पोर्टल पर अपडेट कर दी है और अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस किया तो शायद आप उस जरूरी अपडेट को नहीं जान पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी किस्त रुक सकती है। याद रखिए, पीएम आवास योजना के तहत अब तक का सबसे बड़ा फंड रिलीज किया गया है और करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है उनके खाते में पहली किस्त भेजने के लिए एफटीओ जनरेट किया जाए। और अगर आपका एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर अभी तक नहीं बना है तो आपको क्या करना होगा, ये मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में था लेकिन अब शो नहीं कर रहा है, तो घबराइए मत। मैं आपको बताऊंगा कि कटी हुई लिस्ट में अपना नाम वापस कैसे जोड़ना है और कैसे आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च से पहले सभी पात्र परिवारों को उनके मकान की पहली किस्त मिल जाए, ताकि वे मानसून से पहले अपने घर की छत डाल सकें। इस बार पहली किस्त की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी अब ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हरियाणा, अब सभी के लिए खुशखबरी एक साथ जारी की गई है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस महावीडियो में मैं आपको वह सीक्रेट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत से लोगों की किस्त सिर्फ आधार लिंक न होने की वजह से रुकी हुई है। अगर आपका बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं है तो पैसा वापस लौट जाएगा और फिर आपको महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए अभी अपने मोबाइल से अपना स्टेटस चेक करें और अगर वहां कोई लाल निशान दिख रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ई-केवाईसी की स्थिति जान सकते हैं। दोस्तों, सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका पात्र होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। लेकिन अगर आप वाकई हकदार हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको वो समाधान दूंगा जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपको बता दूं कि वह तारीख कौन सी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंतिम सप्ताह में करोड़ों लोगों के मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज फ्लैश होने लगेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी पेमेंट साइकिल होने वाली है। सरकार ने इस बार बिचौलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब 1 रुपया भी कोई आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उसे तुरंत मना कर दें, क्योंकि सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेज रही है। आप बस अपने घर की नींव तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही पहली किस्त आएगी आपको उसकी फोटो खींचकर जमा करनी होगी और उसके तुरंत बाद दूसरी किस्त का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका जॉब कार्ड एक्टिव है या नहीं, क्योंकि आवास योजना के साथ साथ आपको मजदूरी का पैसा भी मनरेगा के तहत दिया जाता है। बहुत से लाभार्थी यह नहीं जानते कि उन्हें मकान के पैसे के अलावा करीब 15 से 20 हजार रुपए मजदूरी के रूप में अलग से मिलते हैं। अगर आप इस बोनस पैसे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि मैं इसकी पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया है कि राज्य के लाखों परिवारों को इसी महीने पहली किस्त मिलनी चाहिए। वहीं बिहार में भी प्रभावित इलाकों के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्य प्रदेश की नई आवास योजना और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की नई सूची भी जारी कर दी गई है। अगर आप राजस्थान से हैं और अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अतिरिक्त फंड का इंतजाम किया है, ताकि कोई भी गरीब परिवार बिना घर के न रहे। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना न भूलें, क्योंकि आपका एक प्रयास किसी गरीब भाई का सपना पूरा कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा जो पहले तकनीकी कारणों से बाहर हो गए थे। सरकार ने नियमों में ढील दी है और अब पात्रता की नई शर्तें लागू की गई हैं।
अगर आपकी सालाना आय कम है और आपके पास रहने को जगह नहीं है तो सरकार आपको पक्का मकान बनाकर देगी ही देगी। बस आपको अपनी फाइल को समय समय पर चेक करना होगा। फाइल चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखना होगा। यदि आपका नंबर खो गया है तो उसे प्राप्त करने का तरीका भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि इस बार पेमेंट फेल होने की समस्या बहुत कम आएगी, क्योंकि सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को अपग्रेड कर दिया है। आपको बस अपने बैंक में जाकर यह चेक करना है कि आपका खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्रिय है या नहीं। अगर डीबीटी सक्रिय नहीं होगा तो सरकार की ओर से पैसा भेजा तो जाएगा, लेकिन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने बैंक में एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, जिसे देने के मात्र कुछ ही घंटों के अंदर आपका खाता सही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि जैसे ही नई जानकारी जारी होती है हम तुरंत आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत रिप्लाई देकर सूचित करें कि आपका पैसा किस दिन आएगा। याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों का सम्मान है, और इस सम्मान को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। वीडियो के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऑर्डर शीट और एफटीओ की स्थिति देख सकते हैं। वहां आपको तारीख के साथ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैसा मुख्यालय से कब चला है और आपके स्थानीय बैंक में कब तक पहुंचेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, और अगर आपने गलत तरीके से जानकारी खोजी तो आपको भ्रम हो सकता है। इस बार लाभार्थियों को घर के साथ साथ शौचालय और बिजली कनेक्शन की सुविधा भी मुफ्त में दी जा रही है। यानी आपको केवल मकान का पैसा ही नहीं मिलेगा, बल्कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी मिलेगी। यह एक संपूर्ण विकास का वादा है जो गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब आपके बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है और आपके सपनों का घर हकीकत बनने वाला है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी फर्जी फोन कॉल या मैसेज के झांसे में न आएं। केवल आधिकारिक सूचनाओं और हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि हम हमेशा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही आप तक खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम कैसे कंफर्म करना है, ताकि आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े और आप स्वाभिमान से अपना घर बना सकें। आवास योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आपको बस अपडेटेड रहना है, और जैसे ही पहली किस्त आए अपने मकान का काम तुरंत शुरू कर देना है, क्योंकि अगली किस्त तभी आती है जब पहली किस्त का उपयोग सही ढंग से किया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले चैनल को अपना समर्थन जरूर दें, ताकि आवास योजना की हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका घर बनने में कोई बाधा न आए। धन्यवाद।